हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कि जब सेल ऑफ एसेट होता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में, तब प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ देखिए बोर्ड में। Mr. Arun Bora purchased a machine on 1/4/2019। यहाँ पर मिस्टर अरुण ने कब मशीनरी खरीदा? 1/4/2019 फॉर ₹74,000। मशीनरी का दाम है 74,000 एंड द पेमेंट वॉज मेड बाय अकाउंट पे चेक। अभी पेमेंट किया है अकाउंट पे चेक से। ओके, he paid ₹6,000 in cash for its installation। ओके, मशीनरी बिठाने के लिए 6,000 रुपये खर्च किया है मिस्टर अरुण ने। द मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। मशीन का डेप्रिसिएशन होगा 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हर एक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। Mr. Boro follows the financial year as his accounting year on 1/10/2021। 2021 ओके, अक्टूबर के पहले तारीख को उन्होंने मशीनरी बेच दिया। ओके, बेच दिया कितने रुपए में? ₹54,000। ओके, 54,000। On the same date, Mr. Bora purchased another machine costing ₹30,000। सो इसी तारीख को और एक मशीन खरीद लिया 30,000 देकर। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है 3 साल के लिए, 1920, 2021 एंड 21-22। और डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज एसेट अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ओके, हाउ प्रॉफिट और लॉस ओके कैलकुलेट होता है ऑन सेल ऑफ एसेट। तो पहले काम ओके जो बात है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है मशीनरी का? 1/4/2019 को खरीदा है, मशीनरी का कॉस्ट है 74,000। देन इंस्टॉलेशन चार्जेस, कितना इंस्टॉलेशन चार्जेस है? देखिए 6,000 रुपये। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 80,000। अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 1 साल बाद मशीनरी ओके यूज होने के बाद। ओके, तो देखिए डेप्रिसिएशन ओके फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, हर एक साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा और 10% और ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा? 8,000। ओके, तो एज ऑन 31/3/2020 मतलब 1 साल बाद, मशीनरी खरीदने के 1 साल बाद ओके डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा? 8,000। ओके, तो जब ये वैल्यू डिडक्ट होगा तो कितना मिलेगा? 72,000। तो मशीनरी का वैल्यू ओके ऑन 1/4/2020 कितना है? 72,000। ठीक है, दैट इज मंथ ऑफ अप्रैल ओके 2020। अभी फिर 1 साल यूज हुआ मशीनरी ओके, तो 2021 में अगेन 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ओके, तो कितना आएगा बुक वैल्यू? देखिए ओके, इट इज 64,000। तो मशीनरी का वैल्यू ऑन 1/4/2021 ओके दैट इज अप्रैल, मंथ ऑफ अप्रैल कितना है? 64,000। ओके, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि मशीनरी बेच दिया गया है ऑन 1/10/2021। ओके, मशीनरी बेच दिया गया है, तो अप्रैल से लेकर ओके सितंबर तक, दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन अगर 8,000 रुपये है तो 6 महीने के लिए 4,000 होगा। तो वही 4,000 जब डिडक्ट होगा
तब मशीनरी का वैल्यू ओके ऑन द डेट ऑफ सेल, क्योंकि सेल किया अक्टूबर के पहले तारीख को। ओके सो 1/10/2021 में मशीनरी का वैल्यू कितना रहेगा? 60,000। ठीक है, लेकिन मशीनरी बेचा गया है कितने में? 54,000 में बेचा गया है। ठीक है, तो सेल प्रोसीड्स ऑन 1/10/2021 यानी कि लॉस है, क्योंकि बुक वैल्यू उसी तारीख को मशीनरी का बुक वैल्यू है 60,000, बेचा गया है 54,000 मतलब कम दाम में, तो ये लॉस है। लॉस कितना होगा? 6,000। लॉस ऑन सेल कितना होगा? 6,000। ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट किया जाता है ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।